हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में जेनी को दिखाया जाता है। उसकी आंखें एक होटल रूम में खुलती है। अपने आप को देखकर वो बोलती है, मैं कल ही तो विलेज से सिटी में आई थी और एक ही दिन में ये क्या हो गया। यहाँ पर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जेनी विलेज से सिटी में आती है। वो सिटी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे आवाज देती है। एक्चुअली में जेनी को एक जॉब की जरूरत होती है। उसी की तलाश में वो गांव से शहर आई थी और उसकी दोस्त शाओ उसे ये जॉब दिलाने वाली थी। शाओ बोलती है, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, अब से तुम मुझे शाओशी बोलना। और अपनी फ्रेंड की गेटअप को देखकर बोलती है, पहले हमें तुम्हारा हुलिया बदलना होगा, पर मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब भी ढूंढ ली है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जेनी बोलती है, ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। लेकिन शाओ बोलती है, ये कपड़े एकदम ठीक है, तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए इन्हीं कपड़ों को पहनना होगा और हमें आज काफी ज्यादा पैसे भी मिलेंगे क्योंकि हमें बस लोगों को जाकर ड्रिंक सर्व करनी है। इसलिए में उन्हें यहाँ पर वेटर का काम मिला होता है। तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, जिसमें से मिस्टर लीमन निकलते हैं। शाओ से देखकर बोलती है, ये कितना हैंडसम है, मुझे भी एक ऐसा रिच हस्बैंड चाहिए। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। जेनी उसे बोलती है, तुम्हें काम पर फोकस करना चाहिए। इवन वो तो उसे देखती भी नहीं है। तभी एक बंदा आकर शाओ को हक करने लग जाता है। ये देखकर जेनी को लगता है वो बंदा उसकी दोस्त को परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसे मारने वाली थी, लेकिन उसकी दोस्त शाओ से रोक लेती है। ये हमारे मैनेजर हैं। और उसके बाद वो मैनेजर के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है ताकि उसे वहाँ पर ज्यादा पैसे मिल सके। मैनेजर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। शाओ बोलती है, इस काम के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया है, इवन उसको तो आज तक किसी ने टच भी नहीं किया, तो आपको उसके साथ एंजॉय करना चाहिए। मैनेजर बोलता है, तुम्हारी फ्रेंड का एटीट्यूड देखकर लग नहीं रहा कि वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आएगी। शाओ बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। वो एक ड्रिंक में कुछ मिला देती है और अपनी फ्रेंड को वो पिला देती है। दूसरी तरफ मिस्टर लीमन ने भी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए उनका असिस्टेंट आज रात उन्हें उसी होटल में रुकने के लिए बोलकर चला जाता है। तभी वो मैनेजर जेनी को जबरदस्ती रूम में लेकर जा रहा होता है। तभी लीमन आकर जेनी की हेल्प करने लग जाता है। मैनेजर बोलता है, तुम कौन हो? ये लड़की आज रात के लिए मेरी है, इसलिए इसे छोड़ दो। मिस्टर लीमन बोलते हैं, लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम इसे फोर्स नहीं कर सकते, और उसे अपना कार्ड दिखाता है। मैनेजर तो उस कार्ड को देखकर डर जाता है और तुरंत वहाँ से खिसक लेता है। जेनी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। जेनी पर उस दवाई का असर हो रहा होता है, इसलिए वो मिस्टर लीमन के काफी ज्यादा क्लोज जा रही होती है। मिस्टर लीमन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। प्रेजेंट में जेनी को ये सब कुछ याद आ जाता है और सोचती है, गलती तो मेरी ही है, इसलिए अपने सारे कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जाते समय वो मिस्टर लीमन की बैग पर एक बर्थ मार्क देख लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। इधर शाओ मैनेजर को बोल रही होती है, कल रात तो तुमने मेरी दोस्त के साथ मजे किए होंगे। मैनेजर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे तो मिस्टर लीमन अपने साथ ले गए। कल रात मेरी जान चली जाती तुम्हारी इस हरकत की वजह से। ये सुनकर शाओ तो हैरान ही हो जाती है। तभी जेनी भी घर वापस आ जाती है। शाओ उससे पूछने लग जाती है, कल रात तुम कहाँ थी? मुझे पता चला तुम मैनेजर के साथ थी। लेकिन जेनी उसे बताती है, कल रात मैं मैनेजर के साथ नहीं थी, एक पर्सन ने मेरी मदद की थी तो मैं उन्हीं के साथ थी। शाओ बोलती है, क्या तुम उस पर्सन को जानती हो जिसके साथ तुम कल थी? लेकिन जेनी मना कर देती है, वैसे भी अब मैं वहाँ पर जॉब नहीं करने वाली, मैं कहीं और जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जेनी एक होटल में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आ जाती है, लेकिन एम्प्लॉय बोलती है, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तुम विलेज से आई हो। जेनी बोलती है, इसका क्या मतलब है? अगर गांव से हूँ तो क्या आप लोग मुझे काम नहीं दोगे? वो लेडी बोलती है, हमारा होटल काफी ज्यादा महंगा है, यहाँ पर बहुत ही रिच लोग आते हैं, इसलिए हम तुम जैसे मैनरलेस लोगों को जॉब नहीं दे सकते हैं। जेनी बोलती है, फिर तो तुम्हें भी इस होटल में नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी मैनर्स नहीं है। उस लेडी को गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड्स को बुला लेती है। गार्ड्स उसे बाहर लेकर जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लीमन की एंट्री हो जाती है। एक्चुअली में ये होटल मिस्टर लीमन का ही होता है। मिस्टर लीमन आकर पूछते हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? तो लेडी बताती है, बॉस ये लड़की जबरदस्ती यहाँ पर घुस आई है और जॉब मांग रही है, पर ये एक गांव से आई है इसलिए ये यहाँ पर काम नहीं कर सकती है। ये सुनकर मिस्टर लीमन को तो अपनी ही एम्प्लॉय पर गुस्सा आ जाता है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, अगर वो गांव से आई है तो इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर जॉब नहीं कर सकती? ये बोलकर वो उसे ही जॉब से निकाल देते हैं।
इवन वो हेड मैनेजर को भी डांटते हैं, तुम कैसे कैसे लोगों को जॉब पर रख लेते हो। मिस्टर लीमन जेनी के आईडी कार्ड को उठाकर बोलते हैं, तुम्हें जॉब चाहिए ना तो मैं दे देता हूँ, आज से तुम यहाँ पर क्लीनिंग का काम करोगी। ये सुनकर जेनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है, बॉस आपसे मिलने के लिए एक लेडी आई है। एक्चुअली में उनसे मिलने के लिए और कोई नहीं, शाओ ही आई होती है। मिस्टर लीमन उसे देखकर पूछता है, क्या कल रात तुम मेरे साथ थी? शाओ के हाँ बोलने पर मिस्टर लीमन बोलता है, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। बदले में तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। शाओ बोलती है, मुझे आपका पैसा, बंगला, गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मिस्टर लीमन इसके लिए हाँ बोल देते हैं और शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फाइनली उसे अमीर हस्बैंड मिलने ही वाला है। शाओ के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर लीमन अपने असिस्टेंट को कंफर्म करने के लिए बोलता है, पता करो क्या ये वही लड़की है। इसके बाद असिस्टेंट बार के मैनेजर के पास जाकर इस बारे में पूछता है। मैनेजर भी झूठ बोल देता है, कल मेरे साथ यही लड़की थी जिसे मिस्टर लीमन ने मुझसे ले लिया था। उसके बाद वो शाओ को कॉल कर बोलता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, पर आप जल्दी मेरे अकाउंट में पैसे भिजवा देना। शाओ बोलती है, तुम्हें जल्दी पैसे मिल जाएंगे, वैसे भी अब मैं बहुत ही जल्दी इस सिटी के सबसे रईस खानदान की बहू बनने वाली हूँ। अभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है, मुझे जॉब मिल गई है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारी वहाँ पर जॉब लगवा देती हूँ। बाहर वाली जॉब से तो वो जॉब ज्यादा अच्छी है। शाओ बोलती है, लेकिन अब मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। जेनी अपनी दोस्त के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वैसे तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। शाओ बोलती है, वो बहुत ज्यादा रिच है इसीलिए मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं। जेनी बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपनी लाइफ में सेट हो जाओगी। बोलकर डिनर बनाने के लिए चली जाती है। शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, ये कितनी पागल है ना, कल रात इसने जो भी किया था उसकी वजह से मेरी लाइफ सेट हो गई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लीमन का असिस्टेंट शाओ को लीमन के घर में लेकर आ जाता है। शाओ लीमन के इतने बड़े घर को देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अब तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो गई, मुझे पैसों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, अब मैं दुनिया की हर चीज को खरीद सकती हूँ, अब मैं रानियों की तरह इस महल में राज करूंगी। दूसरी तरफ हेड मैनेजर जेनी को ढूंढ रहा होता है। बोलती है, सॉरी बॉस, मैं एक सामान लेने के लिए बाहर गई थी। लेकिन मैनेजर तो उस पर चिल्लाने लग जाता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम उसे जाकर डेस्क पर रख सकती थी, वो खुद आकर अपना सामान लेकर चले जाते। तुम एक नंबर की काम चोर हो, सफाई करने की बजाय तुम बाहर घूम रही हो। दूर से ये सब कुछ मिस्टर लीमन भी देख रहे होते हैं। असिस्टेंट बोलता है, लगता है बॉस इस लड़की को काम करना पसंद नहीं है, इसीलिए बहाना बनाकर काम छोड़कर चली गई। लीमन बोलता है, पहले हमें पूरी बात को अच्छे से जानना चाहिए, ऐसे ही किसी के बारे में इमेज क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अभी वहाँ पर एक कपल आ जाता है जो जेनी को थैंक्स बोलने लग जाता है, आज आपकी वजह से ही हमारी शादी हो पाई है, अगर आप हमारी वेडिंग रिंग हमें देने ना आती तो हो सकता है हमारी शादी आज कैंसिल हो जाती। और थैंक्स बोलकर उसे चले जाते हैं। लेकिन मैनेजर को तो अभी भी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो जेनी को बोलता है, मैं तुम्हारी 15 दिन की सैलरी कट करूँगा, जो काम तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम्हें करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन तभी मिस्टर लीमन आकर मैनेजर को डांटने लग जाता है, इसने एकदम सही काम किया है, अगर हम अपने होटल के गेस्ट को खुश नहीं रखेंगे तो वो वापस कैसे आएंगे, और तुम क्या इसकी सैलरी काटोगे, सैलरी तो मैं ही तुम्हारी काट रहा हूँ। ये सुनकर मैनेजर तो शॉक हो जाता है और मिस्टर लीमन तो खुश होकर जेनी को बोनस भी दे देते हैं, और साथ ही वो जेनी को बोलते हैं, अब से तुम VIP रूम साफ करोगी, साथ में मेरा रूम भी। ये सुनकर जेनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। असिस्टेंट मिस्टर लीमन को बताता है, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को आपके घर पहुंचा दिया है। इधर शाओ अपने शूज को निकालने के लिए एक मेड को बुलाती है, लेकिन बाद में उसे धक्का मार देती है, तुम्हें शूज भी निकालने नहीं आते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लीमन आ जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम मेरी आंटी के साथ किस तरीके का बिहेव कर रही हो, माना कि ये यहाँ पर काम करती है पर बचपन से ही इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, ये मेरे लिए माँ समान है, इसलिए तुम इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। फिर बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा नहीं लगी, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिस्टर लीमन शाओ को डांटने लग जाते हैं। लेकिन शाओ बोलती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम उसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, आगे से मैं उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी, और उनके क्लोज आने की कोशिश करती है। लेकिन मिस्टर लीमन बोलते हैं, मुझे कुछ काम है, और ऑफिस चले जाते हैं।
और जेनी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल कर कर अपनी जॉब और बोनस के बारे में बता रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद वो अपने बॉस के रूम को क्लीन करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन तभी मिस्टर लीवन शावर लेकर बाहर आ जाते हैं। जेनी तो उन्हें बस देखती रह जाती है। मिस्टर लीवन पूछते हैं, तुम इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रही हो? जेनी बताती है, मैनेजर ने मुझे आपका रूम साफ करने के लिए कहा था। वो बोल रहे थे अभी आप रूम में नहीं हो, इसीलिए मैं आई थी, लेकिन अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन तभी वो गिरने वाली थी। मिस्टर लीमन उसे संभाल लेता है और जेनी के हाथ मिस्टर लीमन की बॉडी पर होते हैं। जेनी तो उन्हें देखने लग जाती है। मिस्टर लीमन बोलते हैं, तुमने देख लिया है ना मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, तो अब दूर हो जाओ। जेनी दूर हो जाती है और बोलती है, सॉरी बॉस, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर लीमन बोलता है, ओके, तुम मेरा रूम क्लीन कर दो। जैसे ही वो जाने लगते हैं, जेनी उनके बैग के बर्थमार्क को देख लेती है और उसे उस रात वाली बात याद आ जाती है। इसके बाद वो श्योर हो जाती है कि ये वही पर्सन है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। तभी मिस्टर लीमन वापस आकर बोलते हैं, ऐसे खड़ी की हो, क्या अब तुम्हें सफाई नहीं करनी है? क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन जेनी तो शॉक हो जाती है, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। चलो अच्छा ही है, वैसे अगर पहचान लेंगे तो कौन सा एक्सेप्ट कर लेंगे, हम दोनों का तो लेवल ही अलग है। इसलिए वो इस बात को भूलकर वहाँ पर सफाई करने लग जाती है। तभी मिस्टर लीवन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है, बॉस आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए लंच लेकर आई है, तो क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? ये सुनकर जेनी तो शॉक हो जाती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मिस्टर लीवन बोलता है, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुमने सोचा था तुम सिंगल सीईओ के साथ काम करोगी? क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम हो रही है? ये सुनने के बाद जेनी तो इसे मन में गालियां देने लग जाती है, कितना कमीना है ये, मैं तो इसे अच्छा इंसान समझ रही थी, गर्लफ्रेंड होने के बावजूद इसने उस रात मेरे साथ वो सब किया। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर लीवन बोलता है, क्या तुम ये सब मुझे बोल रही हो? जेनी बोलती है, भला मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ, मेरे विलेज में एक कमीना इंसान है जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद वो दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन रखता था, मैं तो बस उसी को गालियाँ दे रही थी। मिस्टर लीवन भी बोलते हैं, सही कहा, ऐसे लोग बहुत कमीने होते हैं और तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जेनी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो सब ये इसी के लिए तो कह रही थी। तभी वहाँ पर दरवाजे पर शाऊ आ जाती है। जेनी उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लीमन बोलता है, दरवाजा बंद कर दो, अभी मुझे उसे नहीं मिलना है। और बेचारी शाऊ का तो पोपट हो जाता है, उसे दरवाजे के बाहर ही मिस्टर लीमन का वेट करना पड़ता है। तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो शाऊ की चापलूसी करने लग जाता है क्योंकि वो उसके बॉस की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन तभी जेनी रूम से सामान लेकर बाहर आ जाती है। शाऊ जैसे ही उसे देखती है वो अपना फेस छुपाने लग जाती है। जेनी भी उसे देख नहीं पाती उसकी बड़ी हेड की वजह से। उसके बाद शाऊ दौड़ी हुई अंदर आती है और मिस्टर लीमन को बोलती है, देखो मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। लेकिन मिस्टर लीमन तो उस पर भड़कने लग जाते हैं, आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना क्योंकि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। शाऊ से हक कर बोलती है, आप ऐसा कर मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। मिस्टर लीमन उसे दूर हटाकर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर रहा, तुम्हारा बिहेवियर तो मेरे यहाँ के नौकरों से भी गंदा है। शाऊ बोलती है, क्या मेरी तुलना तुम उस लड़की से कर रहे हो जो अभी तुम्हारे रूम की सफाई कर गई है? मिस्टर लीमन बोलता है, तुमने सही कहा जेनी, में तुमसे ज्यादा दिमाग और मैनर्स है, तुम्हें उसी से ही कुछ सीख लेना चाहिए। यह सुनकर शाऊ को गुस्सा आ जाता है और बाहर आकर वो मैनेजर को बोलती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम इस जेनी नाम की लड़की पर नजर रखना और इसकी सारे अपडेट्स मुझे देते रहना। यहाँ से जाते वक्त मिस्टर लीमन को फिर से जेनी दिखाई देती है, लेकिन जेनी तो उन्हें देखकर मुंह बनाने लग जाती है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस जेनी आपको देखकर मुंह बना रही है। मिस्टर लीमन बोलता, हो सकता है आज उसका स्माइल करने का मन ना हो। लेकिन तभी जेनी चैन को देखकर स्माइल करने लग जाती है और उसके पास जाती है। ये देखकर लीमन का दिमाग तो घूम जाता है, मुझे देखकर मुंह बना रही थी और उसे देखकर स्माइल कर रही है, इसलिए वो उससे आकर पूछता है, ये लड़का कौन है? जेनी बताती है, ये मिस्टर चैन है, हमारे विलेज के ग्रेजुएटेड पर्सन। ये हमारे गांव का पहला बंदा था जो कॉलेज गया था। चैन मिस्टर लीमन से हेलो करने लग जाता है। मिस्टर लीमन भी उसे बता देता है जिस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की होती है। चैनी बोलती है, ये कौन सी जगह का नाम बता रहे हैं? चैन बोलता है, ये अपनी पढ़ाई के बारे में मुझे बता रहे हैं। चैनी बोलती है, तुम कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना। मिस्टर लीमन को तो बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो बस चैन की ही तारीफें किए जा रही थी। चैन बोलता है, मैं तुम्हें आज शॉपिंग कर ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जेनी तुरंत
मिस्टर लीमन से हाफ डे मांग लेती है। आप मुझे छुट्टी के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर छुट्टी लेना अलाउड है। मिस्टर लीमन को हाँ बोलना पड़ता है, जिसके बाद वो चैन के साथ शॉपिंग मॉल में चली जाती है। उनके जाते ही मिस्टर लीमन बोलते हैं, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं आज अपने मॉल जाने वाला हूँ। असिस्टेंट ऐसा ही करता है। मॉल में पहुंचने के बाद असिस्टेंट पूछता है, बॉस हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको क्या काम है? मिस्टर लीमन बोलता है, क्या अब मैं अपने मॉल में देखने भी नहीं आ सकता हूँ क्या? लेकिन एक्चुअली में तो वो जेनी और चैन पर नजर रखने के लिए आया होता है। वो उन दोनों को देखकर बोलता है, क्या ये यहाँ पर पार्क है जो ये लोग यहाँ पर डेट कर रहे हैं और रोमांस चल रहा है? ये सुनकर असिस्टेंट बोलता है, बॉस पहले तो आपने कभी किसी को मॉल में आकर रोमांस करने से मना नहीं किया। ये सुनकर मिस्टर लीमन तो अपने असिस्टेंट को घूरने लग जाता है, जिसके बाद ये दोनों उन दोनों के पीछे पीछे ही चल रहे होते हैं। जेनी का शूज टूट जाता है, इसलिए चैन उसे एक जगह पर बिठा देता है और उसके लिए नए शूज खरीदने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जेनी का ध्यान एक स्टोर पर जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सैंडल्स रखे होते हैं। उसे वो पसंद आते हैं तो वो उन्हें देखने लग जाती है। तभी उस स्टोर की एम्प्लॉय आकर बोलती है, तुम इस शूज को देखो मत, वरना ये गंदे हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं इन्हें खरीदने की। जेनी बोलती है, बेशक मैं इन्हें खरीद ना पाऊँ पर देख तो सकती हूँ ना। लेकिन वो एम्प्लॉय तो उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, तुम तो गरीब हो। अभी मिस्टर लीमन वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, ये शूज को क्यों नहीं पहन सकती। इसके बाद वो जेनी का हाथ पकड़कर उसे स्टोर के अंदर ले आते हैं और उस एम्प्लॉय को बोलते हैं, इन शूज को यहाँ पर लेकर आओ। एम्प्लॉय उन शूज को लाकर मिस्टर लीमन को दे देती है तो लीमन अपने हाथों से वो शूज जेनी को पहनाने लग जाता है। इसी से चैन अपने सिंपल से शूज उसके लिए लेकर आया होता है, पर जब वो ये सब देखता है तो उन शूज को छुपा देता है। जेनी मिस्टर लीमन के इस रूप को देखकर सोचती है, शायद ये इतना बुरा भी नहीं है। जेनी बोलती है, ये शूज मेरी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहे, इसलिए मैं ये शूज नहीं ले सकती। सुनकर मिस्टर लीमन तो जेनी के लिए और ड्रेसेस भी ले देता है। देखकर जेनी तो और भी ज्यादा शौक हो जाती है। वो एम्प्लॉय तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, आपने 1 महीने का टारगेट मेरा एक ही दिन में पूरा करा दिया, थैंक यू सो मच। वो बोलता है, तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी जॉब जा चुकी है। यानी कि उसे वो जॉब से निकलवा देते हैं क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। यानी जैसे ही उस सामान को लेकर बाहर आती है तो उसके सामने चैन खड़ा होता है। अभी मिस्टर लीमन भी उसके पीछे से आ जाता है। जेनी उससे पूछती है, वैसे बॉस आज आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? आपकी तो मीटिंग थी ना आज? मिस्टर लीमन बोलता है, मैं काम से ही यहाँ पर आया था पर अचानक से मैंने तुम्हें देख लिया और ये सारी चीजें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। चैन जेनी से पूछता है, क्या आज रात मेरे साथ डिनर करोगी? जेनी हाँ बोल देती है। मिस्टर लीमन को लगता है जेनी उसे भी इनवाइट करेगी पर नहीं करती और टाटा बाय बाय कर चैन के साथ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिस्टर लीमन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। चैन जेनी को बोलता है, तुम्हारे बॉस ने इतनी सारी चीजें तुम्हें गिफ्ट में दी हैं, शायद वो तुम्हें पसंद करता है। जेनी बोलती है, ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनकी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने तो मुझे ये सब एक रिवॉर्ड के तौर पर दिया है। रात में मिस्टर लीमन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। मिस्टर लीमन बोलता है, क्या यहाँ की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छी है? पता नहीं, वो उसी की तारीफें करती रहती है, उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। फ्रेंड बोलता है, ये तुम किसके बारे में बके जा रहे हो, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। उसे देखकर मिस्टर ली का दोस्त तो वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर लीमन एकदम से गिर जाते हैं। जेनी भी उनके साथ गिरती है और गलती से वो उसकी नेक पर किस कर देती है। मिस्टर लीमन तो उसे किस करने लग जाता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं रुकता तो वो उसे एग उठाकर मारती है और बोलती है, सॉरी, मुझे लगता है आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ ने मिस्टर लीमन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है, लेकिन लीमन खाने से मना कर जाने लगता है। तभी असिस्टेंट बताता है, आज का ब्रेकफास्ट उस एग से बनाया गया है जो कल जेनी ने आपको गिफ्ट किए थे। ये सुनकर वो उस ब्रेकफास्ट को खाने लग जाता है। इसके बाद ऑफिस में ये दोनों लिफ्ट में टकरा जाते हैं। असिस्टेंट बोलता, बॉस मुझे उस पर्सन का नाम बता दो जिसने आपके सर पर ये एग देकर मारा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जेनी काफी घबरा जाती है। लिफ्ट से उतरने के बाद जेनी बोलती है, वैसे एग से आपका फेस खराब नहीं हुआ है क्योंकि विलेज में मेरी ग्रैंडमा भी मेरे फेस पर एग लगाती थी, इससे स्किन और भी ज्यादा ग्लो हो जाती है। मिस्टर लीमन बोलता है, तुमने सही कहा, मुझे भी मॉर्निंग से लग रहा है मेरा फेस ज्यादा चमक रहा है। वैसे भी विलेज में काफी ज्यादा फ्रेश चीजें मिलती है, तो मैं चाहता हूँ अब इस होटल की सारे वेजिटेबल और सामान
तुम्हारे गांव से ही आएगा। ये बोलकर वो तो चला जाता है। असिस्टेंट बताता है अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे गांव को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारे बॉस के पूरी सिटी में 10 ऐसे होटल हैं। ये सुनकर जेनी भी अपने गांव वालों के लिए खुश हो जाती है। वो भी अपनी सब्जियां और अंडों को अब अच्छे रेट पर बेच पाएंगे। नेक्स्ट सीन में जेनी के गांव वाले अपना सामान डिलीवर करने वहां पर आ जाते हैं। सब देखकर होटल के मैनेजर को तो चिड़न हो रही होती है। गांव की लड़की यहाँ पर आकर अपनी मर्जी चला रही है। ऊपर से बॉस भी इसकी हर बात मान लेते हैं। तभी एक लेडी अपनी ड्राइवर के साथ वहाँ पर आ जाती है। उसका ड्राइवर बोलता है क्या मैं आपके बेटों को बता दूं आप यहाँ पर आई हैं? वो लेडी मना कर देती है। मैं अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहती हूँ। जैसे ही वो अंदर आती है उसका सब्जियों का बैग नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है। वो लेडी बोलती है मुझे अपने बॉस का केबिन दिखा दो। मैनेजर बोलता है तुम यहाँ पर सब्जियाँ डिलीवर करने आई हो तो भला तुम्हें बॉस के केबिन में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैनेजर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेनी आकर उस लेडी की हेल्प करने लग जाती है। वो उसे अपने बॉस के केबिन तक भी ले जाने लगती है। रास्ते में वो अपने बॉस की तारीफें करने लग जाती है। आज से ही बॉस ने मेरे विलेज से सब्जियां और अंडे लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ फ्रेश मिलता है। इस लेडी को भी जेनी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। जैसे ही वो लोग केबिन के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और जेनी को डांटने लग जाता है तुम इस लेडी को बिना किसी परमिशन के ऐसे कैसे अंदर लेकर जा रही हो? मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। तभी वहाँ पर मिस्टर लीमन आ जाता है और उस लेडी को मोम कहकर बुलाता है। ये सुनकर मैनेजर के तो होश उड़ जाते हैं और उस लेडी को बोलता मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन लीमन की मोम तो उसे डांटने लग जाती है। ऐसा लगता है तुम सभी के साथ इसी तरीके से बिहेव करते हो, तुम बस लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हो। मिस्टर लीमन तो उसे जॉब से निकाल देता है, जिसके बाद मैनेजर मोम के पैरों में पड़ जाता है। मेरे अंकल ने एक बार आपके बेटे की जान बचाई थी, इसी के नाते प्लीज आप मुझे माफ कर दे। ये सुनकर वो उसे माफ कर देते हैं। दोबारा ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। मैनेजर तो वहाँ से निकल लेता है। मोम अपने बेटे को बोलती है तुमने अच्छे लोगों को यहाँ पर अच्छा काम नहीं दे रखा है। मिस्टर लीमन बोलता आप सही कह रही हो मोम, इसीलिए आज मैं जेनी को लॉबी का मैनेजर बना देता हूँ। जेनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मोम बोलती है तुम्हें मेरे बेटे को थैंक्स कहने के लिए उसे डिनर पर अपने साथ लेकर जाना चाहिए। जानबूझकर वो उसकी तरफ उसे धकेल देती है ताकि उन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट सीन में ये दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, लेकिन मेन्यू को देखकर जेनी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है। मिस्टर लीमन बोलता है इसे तुम साइड में रख दो, तुम जो भी ऑर्डर करना चाहती हो ऐसे ही कर दो। जेनी अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करती है। वेटर बताता है ये डिश यहाँ पर नहीं मिलती। जेनी बोलती है मुझे ये खानी थी, मैंने सुना है ये डिश सिटी में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। चलो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग कुछ और खा लेते हैं। मिस्टर लीमन जेनी को बोलता है मैं अपना चार्जर कार में भूल आया हूँ, क्या तुम लेकर आ जाओगी? वो चार्जर लेने चली जाती है। पीछे से मिस्टर लीमन वेटर को बोलता है जो इस लेडी ने मंगवाया है वो अरेंज करो और ये लो मेरा कार्ड। जैसे ही जेनी वापस आती है उसके सामने उसकी फेवरेट डिश रखी होती है, जो कि वो फर्स्ट टाइम खाने वाली थी। उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगती है और मिस्टर लीमन भी उसे खुश देखकर खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शाओ मिस्टर लीमन के असिस्टेंट को कॉल कर बोलती है मुझे लीमन से बात करनी है, लेकिन असिस्टेंट बताता है वो अभी बिजी है। शाओ बोलती अगर तुमने मेरी बात नहीं कराई तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। ये सब मिस्टर लीमन ने भी सुन लिया होता है और उसे फोन लेकर शाओ को डांटने लग जाता है। वो मेरे लिए काम करता है, तुम्हारे लिए नहीं, और अपनी हद में रहो। शाओ गुस्से में अपना फोन तोड़ देती है, क्योंकि मिस्टर लीमन उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लीमन का दोस्त उसके पास आकर बोलता है तुम्हें मेरे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा, वो भी एक ही दिन में, क्योंकि मेरे काफी इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। मिस्टर लीमन बोलते हैं चिंता मत करो, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ शाओ होटल के मैनेजर से अकेले में मिलती है। मैनेजर बताता है बॉस आजकल जेनी को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, पर उसे तो लॉबी का मैनेजर बना दिया गया है। इवन वो तो आज एक इवेंट को भी होस्ट करने वाली है। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आता है और वो मैनेजर के साथ मिलकर जेनी के इवेंट को खराब करने का प्लान बनाती है। इवन वो खुद भी अपने फेस को कवर कर उस इवेंट में पहुंच जाती है। तभी उसके पास चैन का कॉल आ जाता है और वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। शाओ बोलती है मैं आज बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पाऊंगी। इधर जेनी इवेंट की सारी तैयारी कर लेती है। मिस्टर लीमन उससे बोलता है आज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
जेनी बोलती है अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं है और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है इस इवेंट के लिए जो सिंगर आने वाला था उसने आने से मना कर दिया है क्योंकि उसे लूज मोशन हो गए हैं हमारा फूड खाने के बाद। मैनेजर आकर बताता है ये फूड तो जेनी के गाँव से ही आया था ना, लगता है वो खराब था। जेनी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता और मिस्टर लीवन का दोस्त तो बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है, अब क्या होगा। मिस्टर लीवन बोलता है चिंता मत करो, हम किसी और सिंगर को अरेंज कर लेंगे। लेकिन उनके पास बहुत कम टाइम था, इसमें वो सिंगर कहाँ से लाते। इसलिए जेनी बोलती है बॉस प्लीज आप मुझे एक मौका दे, मैं भी बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मिस्टर लीवन भी उस पर भरोसा कर एक चांस दे देता है। इसके बाद जैसे ही इवेंट स्टार्ट होता है जेनी तैयार होकर आती है, सभी उसे देखते रह जाते हैं। मिस्टर लीवन का दोस्त उसे बोलता है तुमने इतनी अच्छी एम्प्लॉय को छुपा कर रखा था, क्या बात है। मिस्टर लीवन बताते हैं ये और कोई नहीं जेनी ही है। जेनी का गाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। ये देखकर चाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका प्लान जो खराब हो गया था। इवन वो बाहर आकर मैनेजर से भी झगड़ा करने लग जाती है, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए। मिस्टर लीमन तो जेनी से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए वो खुद उसे स्टेज से नीचे लेकर आता है और अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। जेनी बोलती है बॉस आपको सब कुछ कैसा लगा। मिस्टर लीमन बोलता है मुझे मालूम नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तुम्हें बोनस दूंगा। ये सुनकर जेनी तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। शाओ आकर जेनी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सच में तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। जेनी बोलती है मुझे आज किसी और के साथ डिनर पर जाना है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मिस्टर लीमन को लगता है शायद वो उसके बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और जेनी चली जाती है। ये सब देखकर मिस्टर लीमन को तो बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। उन दोनों को साथ में जाता हुआ शाओ भी देख लेती है, जिसके बाद उसके दिमाग में फिर से एक और आइडिया आ जाता है। जिसके बाद वो चैन को कॉल कर बोलती है आज मैं भी तुम लोगों को डिनर पर ज्वाइन करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो उन दोनों के पास पहुंच जाती है। वो दोनों शाओ को इतने टाइम के बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जेनी उसे बताती है मुझे प्रमोशन मिल गया है पर मुझे बोनस भी मिला है आज, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ और उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट कर देती है। अभी चैन इन दोनों के लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। पीछे से शाओ बोल रही होती है मुझे लगता है चैन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, तुम्हें उसके साथ शादी कर सेट हो जाना चाहिए। लेकिन जेनी शादी करने से मना कर देती है, अभी मुझे काम कर बहुत सारे पैसे कमाने हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना है। चाओ बोलती है देखो मैं अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ कितनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, तुम भी शादी के बाद भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को संभाल सकती हो। ये सब सुनने के बाद जेनी ही पूछ लेती है वैसे तुमने अभी तक शादी की नहीं है, क्या सच में वो तुमसे शादी करने भी वाला है क्या, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें धोखा दे दे। ये सुनकर शाओ को तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे छोड़ देगा यूज कर कभी नहीं, मैं लाइफ टाइम ऐसे ही शहजादियों की तरह जीऊंगी। और अपना फोन फेंक कर वहाँ पर चली जाती है। चैन बोलता है तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें पता है ना शाओ कैसी है। जेनी बोलती है मैं तो बस उसे सावधान कर रही थी क्योंकि आजकल लड़के धोखा भी दे देते हैं। और उसका फोन उठाने के लिए उसकी कार का पीछा करने लग जाती है। जब वो अपने घर के अंदर चली जाती है तो जेनी भी उसी घर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उन्हें रोक लेता है, आपके पास अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फिर पीछे से मिस्टर लीवन की कार आ जाती है और उन लोगों को देखकर पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेनी बताती है मेरी फ्रेंड डीसी सोसाइटी में रहती है लेकिन वो अपना फोन भूल गई, मैं उसे अंदर देने जा ही रही थी पर ये गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। मिस्टर लीवन बोलता है तो तुम मेरे साथ अंदर चल सकती हो। चैन को देखकर बोलता है लेकिन एक ही पर्सन अंदर जा सकता है। इसके बाद जेनी चैन को बोलती है तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। जिसके बाद वो मिस्टर लीवन की कार में बैठकर अंदर चली जाती है। मिस्टर लीवन उससे उसकी फ्रेंड का नाम पूछता है, जेनी शाओफेंग बता देती है। मिस्टर लीवन बोलता है इस नाम का तो सोसाइटी में कोई भी नहीं रहता। जेनी बोलती है तो आप कार को यहीं रुकवा दे, मैं चली जाती हूँ। अभी मिस्टर लीवन बोलता है मुझे याद आया आज मेरे घर की मेट नहीं आई है तो तुम्हें आज मेरे घर की सफाई करनी होगी। जेनी बोलती है भला मैं ये सब काम क्यों करूँगी। तो मिस्टर लीवन उसे बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर देते हैं। जिसके बाद जेनी हाँ बोल देती है और चैन को कॉल कर बोलती है तुम वापस चले जाओ क्योंकि मुझे बॉस के घर की सफाई भी करनी है। ये सुनकर मिस्टर लीवन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो चैन के साथ वापस नहीं जाएगी। मिस्टर लीवन उसे अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है जो जेनी को काफी पसंद आता है, कितना बड़ा घर है। मिस्टर लीवन बोलता है तुम साफ सफाई करना शुरू कर दो और मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना कर ले आता हूँ। जेनी बोलती है पर मुझे तो आपका घर पहले से ही साफ लग रहा है। मिस्टर लीवन बोलते हैं जितना कहा है उतना ही करो ना।
तभी जेनी को वहाँ पर एक ब्रेसलेट गिरा हुआ मिलता है और बोलती है ये तो बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट है जैसा मैंने अपनी दोस्त शाओ को गिफ्ट किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शाओ घर आती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो उस ब्रेसलेट को भी उतार कर फेंक देती है जो कि जेनी को मिल जाता है, लेकिन उसे लगता है जरूर ये बॉस की गर्लफ्रेंड का होगा। जेनी उस ब्रेसलेट को टेबल पर रख देती है। तभी वहाँ पर वो मेड आंटी आ जाती है। जेनी बोलती है आपकी तो तबीयत खराब है ना, इसलिए आप काम मत कीजिए। वो बोलती है मेरी तबीयत तो एकदम चकाचक है, मैं तो बस बॉस की गर्लफ्रेंड को सूप देने जा रही हूँ। जेनी बोलती है ये काम मैं कर देती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। और वो सूप की ट्रे को लेकर शाओ के रूम में जाने लगती है। इधर शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी वो जेनी को आता हुआ देख लेती है, इसलिए वो छुपने लग जाती है, लेकिन वो छुप नहीं पाती। तभी जेनी रूम में सूप लेकर आ जाती है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने पूरे फेस पर फेस मास्क लगा रखा होता है। जेनी उसका सूप रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी वापस आकर पूछती है क्या आप शाओफेंग को जानती हो, तो वो मना कर देती है। इस नाम की कोई भी लेडी इस सोसाइटी में नहीं रहती। बाहर आकर जेनी सोच रही होती है ये कुछ शाओ की तरह ही दिखती है, पर ये मेरी फ्रेंड कैसे हो सकती है, ये तो मेरे बॉस की गर्लफ्रेंड है। जेनी मेड को बोलती है यहाँ पर सारा काम हो गया है इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी मिस्टर लीमन नूडल्स लेकर आ जाते हैं और पूछते हैं जेनी कहाँ पर है। लेडी बताती है वो तो जा चुकी है। वैसे बॉस आपने पहली बार किसी के लिए कुछ बनाया है, ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिस्टर लीमन तो उन नूडल्स को अपनी मेड आंटी को ही दे देते हैं, इन्हें खा लीजिए आपके लिए ही बनाए हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में आकर जेनी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो अपनी असिस्टेंट से पूछता है आज वो मेरा रूम साफ करने नहीं आई क्या। असिस्टेंट बताता है बॉस वो तो कब का आपका रूम साफ कर जा चुकी है, जब वो रूम साफ करने आई थी उस समय आप मीटिंग में थे। मिस्टर लीमन बोलता है आगे से जब भी वो रूम साफ करने आए तो मेरा रूम में होना जरूरी है, ये बात तुम याद रखना। इसके बाद वो जेनी से मिलने के लिए नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को देखता है। वो जेनी के लिए फ्लावर लेकर आया होता है और उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जेनी मना कर देती है मुझे अभी काम करना है। तभी मिस्टर लीमन वहाँ पर आ जाता है। फ्रेंड उसे बोलता है आज मैं तुम्हारी एम्प्लॉय को अपने साथ डिनर पर लेकर जा रहा हूँ, इसीलिए इसकी छुट्टी को अप्रूव कर दो। ये बोलकर वो उसे ले जाने लगता है। तभी मिस्टर लीमन बोलते हैं मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। इसके बाद ये तीनों ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग गेम खेलते हैं जिसमें जेनी बार बार हार रही होती है, इसलिए उसे बार बार पीना पड़ता है। लास्ट में वो डेयर की जगह ट्रुथ चूज कर लेती है। इसके बाद फ्रेंड पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो। जेनी बोलती है इससे अच्छा तो मैं ड्रिंक ही पी लेती हूँ। मिस्टर लीमन उसे ड्रिंक छीन कर खुद पी लेता है। फ्रेंड बोलता है शायद वो पर्सन इसी रूम में है, इसीलिए तुम जवाब नहीं दे पा रही हो, जल्दी बताओ तुम किसे पसंद करती हो। जेनी सोचती है मैं इसे कैसे बताऊं, मैं तो अपने बॉस को ही पसंद करती हूँ, जबकि इनकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर लीमन भी उसे देख रहा होता है क्योंकि वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। फ्रेंड ही बोल देता है शायद तुम मुझे ही पसंद करती हो ना। मिस्टर लीमन अपने फ्रेंड को दूर करते हैं, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, और उसके बाद जेनी को रूम में लेकर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं। जेनी उसे किस करने लग जाती है तो मिस्टर लीमन भी शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जेनी की आंखें खुलती है वो फिर से शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर लीमन टॉवल में उसके सामने आ जाते हैं। जेनी सोचती है क्या मैंने फिर से इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। जेनी पूछती है कल रात मैंने क्या कोई गड़बड़ कर दी थी। मिस्टर लीमन बोलता हाँ कल तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी, इसी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। एक्चुअली में कल तुमने हर जगह वोमिट कर दी थी और मेरा सारा समय सफाई करने में लग गया। ये सुनकर जेनी को सुकून आता है। मिस्टर लीमन उसके क्लोज आने लग जाते हैं। जेनी बोलती है बॉस आप ये क्या कर रहे हो, आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। मिस्टर लीमन पूछता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड ना होती तो तुम क्या करती। जेनी बोलती है आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, प्लीज आप मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखें। ये बोलकर वो उससे दूर हो जाती है। इसके बाद दोनों रूम से साथ में बाहर निकलते हैं तो मैनेजर देख लेता है और उनके फोटोज क्लिक कर शाओ को भेज देता है। शाओ को तो गुस्सा आ जाता है, वो पूरे घर में तबाही मचा देती है और मेड पर चिल्लाने लग जाती है। तभी मिस्टर लीमन वहाँ पर आ जाते हैं और शाओ को डांटते हैं तुम ये सब क्या कर रही हो, फालतू में तुम मेड को क्यों परेशान करती रहती हो। शाओ बोलती है तो मैं क्या करूँ, आप मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड करेंगे तो मैं क्या ही करूँगी। मिस्टर लीमन बोलते हैं हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, तुम गलत समझ रही हो। तभी शाओ आकर उन्हें हक कर लेती है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मिस्टर लीमन उसे दूर हटाकर बोलता है मुझे मालूम है
उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन शाओ को तो गुस्सा आ जाता है, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाली, तुम ये सब उस सफाई वाली लड़की के चक्कर में बोल रहे हो ना। मेरा और उसका क्या मुकाबला। लीमन बोलता है, तुमने सही कहा, तुम्हारी और उसकी तुलना की भी नहीं जा सकती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार लड़की है। ये सुनकर शाओ को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनी से मिलने के लिए होटल में पहुंच जाती है, जहाँ से पता चलता है जेनी वॉशरूम में गई है। तो वो जेनी से मिलने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जेनी को वॉमिटिंग आ रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही वो बाहर आती है उसके सामने शाओ खड़ी होती है। शाओ तो ये देखकर शॉक हो जाती है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, चलो मेरे साथ, तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट कराना होगा। और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन जेनी मना कर देती है, मैं इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हूँ। शाओ बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें इसके डैड का भी नहीं पता तो तुम इसे अपने पास क्यों रखना चाहती हो। जेनी बोलती है, पर मेरे पास जॉब है, मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद एक बच्ची को दिखाया जाता है जो गिर जाती है। मिस्टर लीमन उसकी उठने में हेल्प करते हैं। जेनी आकर उससे पूछती है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। मिस्टर लीमन बोलता है, हाँ मुझे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जेनी बोलती है, बॉस मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मिस्टर लीमन तो शॉक हो जाता है, और इस बच्चे का डैड कौन है। तभी असिस्टेंट आकर मिस्टर लीमन को बोलता है, आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा है वो प्रेग्नेंट है, वो आपसे मिलना चाहती है। सुनकर मिस्टर लीमन तो शॉक हो जाते हैं। जेनी तो ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लीमन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं इस बच्चे का फादर कौन है। जेनी बोलती है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह करनी चाहिए जो कि आपके बच्चे से प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर भी मिस्टर लीमन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, इसके बच्चे का फादर मैं हूँ, क्योंकि काफी समय से हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यह सुनकर मिस्टर लीमन की तो हवाइयाँ उड़ जाती है। चैन उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन मिस्टर लीमन उसे रोक लेता है। तुम ऐसे ही जॉब को बीच में छोड़कर नहीं जा सकती हो, अभी तुम्हारा टाइम भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चैनी उसके पास आकर बोलती है, मैंने तुम्हारी जॉब को छोड़ दिया है, अब मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। मिस्टर लीमन तो शॉक में ही चला जाता है। तभी पीछे से शाओ आकर चिपकने लग जाती है, देखो बेबी मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मिस्टर लीमन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी में चैन जेनी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर रहा होता है। वो उसे बोलता है, क्या तुम सच में विलेज जाना चाहती हो। वो भी इस हालत में। जेनी बोलती है, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से झूठ नहीं बोल सकती, मैं सच्चाई बताने के बाद मैं अपनी इस बेबी के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। चैन बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इवन मैं तुम्हारे इस बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन चैनी बोलती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चैन बोलता है, मुझे मालूम है इस बच्चे का फादर तुम्हारा बॉस है, क्या उसने तुम्हारा फायदा उठाया है। चैनी बोलती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उस दिन हम दोनों ही ड्रंक थे, इवन वो तो मुझे पहचानता भी नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर मिस्टर लीमन की मॉम घर पर आ जाती है। मिस्टर लीमन बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो उन्हें बाय बोलकर चले जाते हैं। हम तो शॉक हो जाती है, ये इतना दुखी क्यों है, इसकी तो गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट भी है, इसे तो खुश होना चाहिए था ना। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है। उसे लगता है ये उनकी नई सर्वेंट है जो यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई है, इसलिए वो उन्हें खाना बनाने का ऑर्डर देने लग जाती है। मेड आंटी बताती है, ये सर्वेंट नहीं बल्कि मिस्टर लीमन की मॉम है। इसके बाद शाओ भागी हुई नीचे आती है और उनसे माफी मांगने लग जाती है। मॉम बोलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया। इधर जेनी अपने विलेज में पहुंच जाती है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद उसके ग्रैंड पेरेंट बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इनपा तो बात ही नहीं करते, लेकिन ग्रैंड माँ बोलती है, हम तुम्हारा साथ देंगे। मिस्टर लीमन रात में घर आते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा ड्रंक होता है, इसलिए अपने स्टडी रूम में जाकर बैठ जाता है और शाओ इस मौके का फायदा उठाने के लिए वहाँ पर ड्रिंक लेकर आ जाती है और उनके करीब जाने लगती है। तभी मिस्टर लीमन होश में आ जाता है, बेहोश नहीं हूँ, बस ड्रंक हूँ, अच्छा रहेगा तुम बस अपने बेबी का ध्यान रखो। उससे में शाओ रात भर ड्रिंक कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेड सारी बोतल्स और ग्लास को साफ कर रही होती है। देखकर मॉम पूछती है, इतनी ज्यादा किसने पी है। मेड बता देती है, ये शाओ पी रही थी। मॉम तो शॉक हो जाती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी इतना ज्यादा कैसे पी सकती है। मेड बोलती है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर शाओ में प्रेग्नेंट होने के कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। ये सुनकर मॉम को उस पर और भी ज्यादा डाउट होने लग जाता है। वैक्सीन में चैन चेकआउट कर जा रहा होता है। तभी मिस्टर लीमन उसे देख लेता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो कल विलेज वापस चले गए थे ना जेनी के साथ।
चैन बोलता है वो अकेली गई है, मैं उसके साथ नहीं गया। ये सुनकर मिस्टर लीमन उसे पंच मार देता है। क्या तुमने उस बेचारी इनोसेंट लड़की को छोड़ दिया है? तुम तो बहुत ही बुरे हो। वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चैन भी बोल देता है तुम्हें सच्चाई पता नहीं, इसलिए ज्यादा मत बोलो। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो बच्चा मेरा नहीं था। मिस्टर लीमन पूछता है तो वो बेबी किसका है? चैन बोलता है ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए ना, क्योंकि गलती तो सारी तुम्हारी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके पास उसकी मोम का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर मिस्टर लीमन को शाओ पर और भी ज्यादा डाउट होने लग जाता है। इसके बाद मिस्टर लीमन एक आदमी के साथ घर पर आते हैं। शाओ पूछती है ये कौन है? मिस्टर लीमन बताता है ये तुम्हारा नया ड्राइवर है। शाओ उसे हैंडशेक करने लग जाती है, तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। शाओ बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? वो बंदा मिस्टर लीमन को आकर बताता है आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं है। अब बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम डॉक्टर थोड़ी हो, तुम तो बस एक मामूली से ड्राइवर हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? मिस्टर लीमन बताता है असल में ये एक डॉक्टर ही है, इसीलिए आज मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया था। अब तुम्हारा झूठ सामने आ चुका है। शाओ बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए आपके पास रहने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मिस्टर लीमन बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे और प्रॉपर्टी दे दूंगा, पर आज की आज मेरा ये घर खाली कर दो। ये बोलकर मिस्टर लीमन चले जाते हैं। शाओ गुस्से में अपने आदमी को कॉल कर जैनी को निपटाने के लिए बोल देती है। ये सब उस मेट ने सुन लिया होता है, इसलिए वो मिस्टर लीमन को कॉल कर ये सारी बातें बता देती है। इसलिए वो गांव की तरफ निकलने लग जाता है। इधर जैनी साफ सफाई कर रही होती है, तभी गाँव की कुछ औरतें आकर बातें करने लग जाती है। ये अभी शहर से वापस आई है और देखो वोमिटिंग किए जा रही है, शायद वहाँ पर इसका किसी के साथ लफड़ा चल रहा होगा। फिर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन औरतों को भगा देते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी दादी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये लो कुछ पैसे, चाकर खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ। जेनी थैंक्स बोलकर मार्केट के लिए निकल पड़ती है। जेनी जैसे ही सामान लेकर वापस आ रही होती है, एक बंदा आकर उसे बोलता है शहर में जाकर तुम ज्यादा मस्ती कर आई हो ना, थोड़ी मस्ती मेरे साथ भी कर लो। ये बोलकर वो जेनी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी मिस्टर लीमन वहाँ पर पहुँच जाता है और उस बंदे को जेनी से दूर कर जेनी को बचा लेता है, लेकिन पीछे से वो बंदा मिस्टर लीमन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। जेनी ये देखकर रोने लग जाती है। वो बंदा जेनी को भी मारने वाला था, लेकिन तभी मिस्टर लीमन के गार्ड्स और असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं। के बाद मिस्टर लीमन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जेनी बहुत ज्यादा परेशान होकर घूम रही होती है, तभी डॉक्टर बाहर आ जाता है। जेनी पूछती है वो कैसे हैं? डॉक्टर बताता है हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर जेनी तो रोने लग जाती है और बोलती है मैं तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बारे में भी बता नहीं पाई। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है शायद आप किसी और पेशेंट की बात कर रही हैं, क्योंकि जो बंदा मरा है वो तो बुढ़ा था। वहाँ पर एक और पर्सन बैठा होता है। ये सुनकर वो रोने लग जाता है, क्योंकि वो बंदा उसका ग्रैंडफादर था। उसके बाद जेनी डॉक्टर से मिस्टर लीमन के बारे में पूछती है। वो बताता है वो तो एकदम खतरे से बाहर है और रूम में रेस्ट कर रहे हैं, आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। मिस्टर लीमन को दिखाया जाता है जो बड़े मजे से लेटा होता है, लेकिन जैसे ही जेनी को आता हुआ देखता है दर्द में होने की नौटंकी करने लग जाता है। जेनी बोलती है मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और हमारे गाँव में यही मिलता है, इसलिए आपको खाना हो तो आप खा सकते हो। मिस्टर लीमन बोलता है तुम जो भी बनाओगी वो तो मैं फट से खा लूंगा। जेनी तो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लीमन बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ चुका हूँ। जेनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को कैसे छोड़ सकते हैं? मिस्टर लीमन बोलता है वो प्रेग्नेंट नहीं थी और मैं उससे प्यार भी नहीं करता हूँ। असल में मैंने वन नाइट स्टैंड उसके साथ कर लिया था, इसके बाद मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था। इसके बदले में मैंने उसे पैसे और प्रॉपर्टी दे दी है, बस धोखे से मेरे साथ रहने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर जेनी को कहानी जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो उसे अपनी फ्रेंड का फोटो दिखाकर पूछती है क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड थी? मिस्टर लीमन बोलते हाँ यही तो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम शाओ शी है। जेनी बोलती है यही मेरी फ्रेंड शाओ फेंग है और जो स्टोरी उसने आपको सुनाई है वो उसकी नहीं मेरी है। मिस्टर लीमन बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बच्चे का डैड कौन है, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जेनी बोलती है इस बच्चे के डैड तुम ही हो। मिस्टर लीमन बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो? जेनी बोलती है
असल में उस रात आपके साथ होटल में मेरी फ्रेंड नहीं मैं थी। मिस्टर लीवन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यानी उस लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया, पर मैं बहुत खुश हूँ वो लड़की तुम थी जिसके साथ मैंने वन नाइट स्टैंड किया था। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर सच्चाई पता करने के लिए बोलता है। इसके बाद जब ये दोनों बाहर आ रहे होते हैं, मिस्टर लीवन बताता है मेरे असिस्टेंट ने बताया क्लब के मैनेजर ने शाओ के कहने पर ही झूठ बोला था। साथ ही वो बताता है उस दिन तुम्हारी फ्रेंड ने ही तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था ताकि तुम मैनेजर के साथ नाइट स्पेंड कर सको। आज रात तुम पर जो अटैक हुआ था वो भी तुम्हारी फ्रेंड ने ही करवाया था। जेनी को तो झटका लगता है, मेरी फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, सिटी में जाकर लोग कैसे बदल जाते हैं। मिस्टर लीवन बोलता है लोग सिटी में जाकर नहीं बदलते, जो लोग जैसे होते हैं वो हमेशा हर जगह वैसे ही रहते हैं। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा तुम्हारी फ्रेंड का कैरेक्टर कैसा है। इधर शाओ गुस्से में अपना सारा सामान पैक कर रही होती है क्योंकि मिस्टर लीवन ने उसे 2 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए कह दिया था। वे मेड फोन लेकर आ जाती है, बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर लीवन उसे बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैंने एक गांव में पूरी शादी की तैयारियां कर ली है, तुम जल्दी से तैयार होकर यहीं पर आ जाओ। सुनकर शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तैयार होकर उस गांव में पहुंच जाती है और वहाँ पर शादी की बहुत ही ज्यादा तैयारियां हो रखी होती है। शाओ बोलती है इन लोगों ने तो इतनी महंगी शादी कभी देखी भी नहीं होगी, मेरी वजह से ये लोग इतनी महंगी शादी को देख पा रहे हैं। गाँव के लोग आकर उससे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जेनी तो सभी की इंसल्ट करने लग जाती है। इसके बाद गांव वालों को गुस्सा आ जाता है, हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे। शाओ बोलती है जाओ जाओ, मैं भी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और बोलती है कोई भी मेरे गेस्ट को यहाँ से नहीं भगाएगा। शाह बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, शादी मेरी है तो ये गेस्ट मेरे हुए ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बोलती है ये शादी तुम्हारी नहीं मेरी है। शाह बोलती है लगता है तुम अपनी औकात से बढ़कर सपने देखने लग गई हो, मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं था, पर चलो बता देती हूँ, तुम्हारा जो बॉस है ना वही मेरा फियांसी है और आज मेरी और उसकी शादी होने वाली है। जेनी बोलती है वो तो देखते हैं किसकी शादी होगी। तभी लीमन आकर बोलता है कौन है जो मेरी वाइफ को बुरा फील करवा रहा है। जेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाती है। मिस्टर लीमन उसका हाथ नहीं पकड़ता, उल्टा वो जेनी का हाथ पकड़ लेता है। शाओ बोलती है ये सब क्या हो रहा है। जेनी बोलती है और कितना ड्रामा करोगी, तुमने मेरी आइडेंटिटी चुरा कर मेरा फायदा उठाया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था पर तुम तो नागिन निकली, तुमने पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया है, इवन कल मुझे मरवाने की कोशिश भी की। शाओ बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उस आदमी को लेकर आया जाता है, आदमी सभी को बता देता है शाओ ने ही उसे ऑर्डर दिया था जेनी को मारने के लिए। जेनी गुस्से में शाओ को चाटा लगा देती है, तुमने ये सब क्यों किया। शाओ बोलती है क्योंकि मैं अमीरों वाली लाइफ जीना चाहती थी, गरीबों की तरह नहीं मरना था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और गुस्से में वो जेनी पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन मिस्टर लीवन उसे रोक लेते हैं और गार्ड्स उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लीवन घुटनों के बल बैठकर जेनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। जेनी भी उसे हाँ बोल देती है। ये सुनकर जेनी के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, इवन सभी गाँव वाले उसकी शादी के लिए खुश थे। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।